हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आ जाइए, जो हम यूथ प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसका आदिकाल का पार्ट 4 लेकर आ गए हैं। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे पूरे 13,000 प्लस PYQ यहाँ पे हम कवर करवाने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अगली वीडियो हम लेकर आएँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ इन वीडियो को आप लोग बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। चलिए, ये सारे विगत वर्षों में पूछे हुए क्वेश्चन हैं जो हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहे जहाँ भी हिंदी से रिलेटेड कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दशरथ सुत तुम लोक बखाना, यहीं से हमारी क्लास ऑफ हुई थी। दशरथ सुत तुम लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ठीक है, इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि मेरे राम का मर्म भेद कुछ और है। दशरथ पुत्र राम सगुण भक्त के केंद्र में वे शरीरधारी हैं तथा गुणों के माध्यम से उनकी प्राप्ति संभव है, परंतु कबीर के राम गुणातीत एवं घट घटवासी हैं। ज्ञान के अभाव में उनकी प्राप्ति संभव नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? यह किसका विचार है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। ठीक है, चलिए इसमें अगला देखते हैं। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इसमें से कौन संत कवि नहीं है? तो कौन नहीं है? कबीर दास, सुंदर दास, मलुक दास, तुलसीदास। तो संत कवि कौन नहीं है? तो यहाँ देखिए, कबीर दास भी हैं और सुंदर दास भी संत कवि हैं और मलुक दास भी संत कवि हैं। ये तुलसीदास जी जो है ये संत कवि नहीं है। दिए गए कवियों में से तुलसीदास संत कवि नहीं है। तुलसीदास रामाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 4 शाखाओं में विभाजित किया है, जिसके ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य धारा भी कहा जाता है। 4 शाखाएं एवं उनसे संबंधित कवि इस प्रकार है, देख लेते हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी शाखा है। तो एक ज्ञानाश्रयी शाखा हो गई, और दूसरी हो गई प्रेमाश्रयी शाखा, तीसरी हो गई रामाश्रयी शाखा, और चौथी कौन सी है? कृष्णाश्रयी शाखा। तो पहले हम ज्ञानाश्रयी शाखा के विषय में देख लेते हैं, मतलब कौन कवि है इससे ज्ञानाश्रयी शाखा के। तो देखिए, कबीर दास जी हैं, रैदास है, सुंदर दास, मलुक दास, दादू दयाल, गुरु नानक, सिंगा, हरिदास निरंजनी, बाबा लाल इत्यादि ये ज्ञानाश्रयी शाखा के हैं। ठीक है, अब प्रेमाश्रयी शाखा के देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, नूर मोहम्मद, उस्मान, असायत, मुल्ला दाऊद, शेख नबी, कासिम शाह इत्यादि हैं। ठीक है, अगला देखते हैं रामाश्रयी शाखा के। कौन है? रंगनाथ मुनि, रामानुजाचार्य, रामानंद, राघवानंद, कीलदास, अग्रदास, नाभादास, विष्णुदास, गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, सेनापति, प्राणचंद्र चौहान इत्यादि ये किसके हैं? रामाश्रयी शाखा के हैं। ठीक है, अब कृष्णाश्रयी शाखा के देख लेते हैं। निम्बारकाचार्य, श्री भट्ट, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश, मीराबाई, ये रसखान आदि ये रामाश्रयी शाखा के हैं। किसके हैं? रामाश्रयी शाखा के। अब यहाँ पे चारों शाखाओं के कवियों को हमने देखा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है, सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। तो सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये डाउट में थोड़ा है, तो यहाँ पे हम कालक्रम ही देख लेते हैं।
कवियों का कालक्रम निम्नलिखित है। कवि और इनका जन्म कब हुआ? ठीक है, कबीरदास का हुआ था 1398 ईस्वी में, सूरदास का 1478 ईस्वी में, जायसी का 1492 ईस्वी हिजरी सवन 900 में यानी कि आचार्य शुक्ल के अनुसार, और तुलसी का हुआ था 1532 में। ठीक है, चलिए देखते हैं। इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं था? राजस्थान से संबंध नहीं था, तो किसका नहीं था? दादू दयाल का था, नागरीदास का नहीं था, संत पीपा का भी नहीं था, मलुकदास का था। तो कौन सा होगा? दादू दयाल और मलुकदास, ए एवं डी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए एवं डी। ठीक है, मध्यकालीन संत भक्त कवियों का जन्म स्थल या कार्यस्थल देखते, कवि और उनका संबंधित स्थल देख लेते हैं। तो दादू दयाल अहमदाबाद जन्म स्थल है इनका, और मलुकदास का इलाहाबाद जन्म स्थल है, और संत पीपा का राजस्थान में जन्म स्थल है, और नागरीदास का राजस्थान में जन्म स्थल है। ठीक है, इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? पूछ रहा है, इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? तो किसका नहीं है? तो संत काव्य से देखो, रेदास का भी है, कबीरदास का, धन्ना का भी है, तो अग्रदास का नहीं। किसका नहीं है? अग्रदास का। कबीरदास, रेदास तथा धन्ना आज भक्तकालीन निर्गुण धारा के ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं। किस शाखा के? ज्ञानाश्री शाखा के कवि, जबकि अग्रदास भक्तकाल के सगुण धारा के राम भक्त शाखा के कवि हैं। अगला है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, उक्त कथन किस आलोचक का है? तो ये भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, यह उक्त कथन किस आलोचक का? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, उक्त कथन आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। क्या कहा रामचंद्र शुक्ल ने? सदुक्कड़ी कहा। किस पंक्ति का संबंध उलटबासी से है? तो किसका संबंध उलटबासी से? हम घर जाल्या आ पड़ा लिया मुराडा हाथ। ठीक है, इसका नहीं है। भगत दुआरा संकड़ाराई दसवे भाई, ये इसका भी नहीं। या तन जालो मत करूं ज्यों धुआं जाड़ जाड़ सरग, ये इसका भी नहीं। आकाश मुख औंधा हुआ पाताले पनिहार, इसका भी नहीं। सतगुर मारे बाण धरी, वो सॉरी, सतगुर मारे बाण भरे धरी करी सुधी मूठ, इसका ही है उलटबासी से संबंध। ठीक है, इस पंक्ति का संबंध उलटबासी से है। सतगुर मारे बाण भरी और धरी करी सुधी मूठ। ठीक है, अगला देखते हैं। आकाशे मुख औंधा कुआं पाताले पनिहार पंक्ति का संबंध उलटबासी से। उलटबासी सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिराकर उलट कर कविता के माध्यम से कही हुई बात अथवा व्यंजना उलटबासी कहलाती है। क्या उलटबासी किसे कहते हैं? सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिराकर उलट कर कविता के माध्यम से कही हुई बात अथवा व्यंजना उलटबासी कहलाती है। संतों में विशेष रूप से कबीर के अनेक उलटबासियों की रचना की है। कबीर की वाणी संग्रह उसके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया। इनके 3 भाग, साखी शबद रमेनी। कौन कौन से हैं? साखी शबद रमेनी। कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है, कबीर की भाषा को श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने कहा। तथा रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? सदुक्कड़ी माना है, उनकी भाषा को सदुक्कड़ी माना चाह रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संत काव्य में शबद से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? तो दोहा छंद की रचना, संबोधन परक रचना, उपदेश प्रधान रचना, खंड प्रधान रचना और गेय पदों वाली रचना। तो संत काव्य में शबद का अर्थ है गेय पदों वाली रचना। ठीक, कौन सा होगा? गेय पदों वाली रचना। ठीक है, संत काव्य में शबद का अभिप्राय गेय पदों वाली रचना से है। शबद का अर्थ शब्द होता है,
धर्मदास ने कबीर की वाणी का संग्रह बीजक 1464 नाम से किया। बीजक के 3 भाग किए हैं, रमेनी, शबद, साखी। ठीक है, तो रमेनी का अर्थ रामायण है। यह चौपाई दोहा छंद में ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में है। शबद शब्द गेय पदों के ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में है। साखी साक्षी दोहा छंद में राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। कबीर की भाषा को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सधुक्कड़ी और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। ठीक है, श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है? सधुक्कड़ी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर, रामचंद्र शुक्ल ने सधुक्कड़ी और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा। ठीक, क्या कहा? पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास और सधुक्कड़ी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है, कौन सी है भैया? तो कौन सी है? शास्त्रानुमोदन। कौन सी है? देखिए, हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। पूछ रहा है कबीर की काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है, तो शास्त्रानुमोदन नहीं है, बाकी सभी है। ठीक है, कौन कौन सी शास्त्रानुमोदन नहीं है? संबोधन परकता है, खंडनात्मकता है, बहुश्रुतता है, तीव्र विरहानुभूति, ये सभी है। शास्त्रानुमोदन नहीं। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति शास्त्रानुमोदन नहीं है। कबीर के काव्य में संबोधन परकता, खंडनात्मकता, बहुश्रुतता, तीव्र विरहानुभूति, सद्गुरु महत्व, अवतारवाद, विरोध, निर्गुण भक्ति आदि प्रवृत्तियां लक्षित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है, ये सही है। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे, ये भी सही है। और निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है, ये गलत है। ठीक है, निर्गुण भक्त सत्य के शोधक हैं, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। ठीक, गलत है, यानी कि असत्य है। अगला देखते हैं, निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है, यह कथन असत्य। निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं है थे। निर्गुण भक्त सत्य के शोधक है, ये सभी कथन सत्य हैं। चलिए देखते हैं, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? किसका प्रभाव नहीं है? तो नाथ साहित्य का है, उपनिषद का, अद्वैत दर्शन का भी है, जैन साहित्य का नहीं है। मध्यकालीन संत काव्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है। मध्यकालीन संत काव्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है। नाथ साहित्य, उपनिषद, अद्वैत दर्शन, इन सभी का प्रभाव मध्यकालीन संत काव्य पर है। ठीक है, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पूछ रहा असत्य है। ठीक है, तो आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा असत्य है? पूछ रहा है। तो इसमें जो है हाँ, ये किया गया है। ठीक है, किया गया है, प्रयोग हुआ है। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, ये गलत है। ठीक, यही असत्य है। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया, ये तो बिल्कुल सही है। कबीर के संदर्भ में काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, यह कथन असत्य है। कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड तथा पुरजोर विरोध किया, ये सभी कथन कबीर के संदर्भ में सत्य हैं। संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है? संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा? संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता था, सही है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है, बिल्कुल सही है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान की परम आवश्यक माना गया, ये गलत है।
संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है, बिल्कुल सही। तो इसमें सी वाला गलत है, ठीक। संत काव्य के संदर्भ में संत काव्य में शास्त्रीय भाषा को परम आवश्यक माना गया, यह कथन गलत है। संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा, यह कथन संत काव्य के संदर्भ में सही है। अगला देखते हैं, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहिबे कुशोभा नहीं देखा ही फरमान। सरयू में संकलित उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो किसकी है? तुलसीदास, रहीमदास, सेनापति, किसकी है? और कबीर, तो ये कबीर की। किसकी है? कबीर की। कबीर की है। किसकी है? कबीर की। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहिबे कुशोभा नहीं देखा ही फरमान। सरयू के में संकलित उपयुक्त काव्य पंक्तियां कबीर की। कबीर की रचनाएं हैं साखी शबद रमेनी। कौन सी है? साखी शबद रमेनी। अगला, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो दादू दयाल का जन्म हुआ था अहमदाबाद में। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। दादू दयाल का जन्म सन 1544 ईस्वी अहमदाबाद में हुआ। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय नाम से भी जाना जाता। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके शिष्य संत दासो जगन्नाथ ने हरडे वाणी शीर्षक में किया। पुनः रज्जब ने अंगबधू शीर्षक से इसका संपादन किया। अगला देखते हैं, साधना के 3 अवयव बताए गए, कर्म, ज्ञान और भक्ति। कौन कौन से? कर्म, ज्ञान और भक्ति। साधना के 3 अवयव बताए गए, कौन कौन से? कर्म, ज्ञान और भक्ति। निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? तो इसमें आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। संसार की अनित्यता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व, हृदय की शुद्धि, हिंदू मुसलमानों को फटकार। तो इसमें कौन सा होगा? एक मिनट फ्रेंड, अभी आए।